बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ, इंशाल्लाह इसमें भी बहुत सारी चीज़ों पे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हमारे। एक है जी मदर फीड जो होती है, मदर फीड और फीडर, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों के प्लस माइनस इंशाल्लाह। तो देखें, सबसे पहले तो ये कि जो किताबें हम पढ़ते हैं ना, उन किताबों में लिखा है कि भाई इनिशियल 6 मंथ्स जो होते हैं उनमें बहुत बेहतर है कि मदर फीड ही हो, कोई फीडर ना हो। ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सफाई, उस तरह आबो हवा और हमारी इन्वायरमेंट इतनी साफ़ नहीं है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अपना कोई भी आप टेबल ही देख लें, साइड टेबल, कोई टेबल आपको घंटा 1.5 घंटा भी शायद ना हो, उसके ऊपर ऐसे डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो हवा में एक पोल्यूशन होती है जिसकी वजह से फीडर बना होता है। बाहर के कंट्रीज़ में ये जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, ये थोड़ी डिफरेंट हैं, उनके अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक है। हमारे कंट्रीज़ के लिए थोड़ा डिफरेंट है और हमें ये सारे प्लस माइनस अपने जहन में रखना पड़ता है जब हम कोई भी चीज़ प्रेस्क्राइब करते हैं। तो नंबर 1, मदर फीड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। वो अल्लाह की एक नेमतों में से नेमत है और उसका कोई मुकाबिल जो है वो कोई भी फार्मूला मिल्क चाहे हम जितना अच्छे से अच्छा कर लें, महंगे से महंगा ख़रीद लें, वो नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इनिशियल 4 डेज़ जो होते हैं, शुरू के 4 दिन, 5 दिन, समटाइम्स 4 दिन, उसमें अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास किस्म की दूध कह लें, उसमें वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं जो कि लगता है, देखने वालों को ये लगता है, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स ये होते हैं कि भाई वो दूध तो आ ही नहीं रहा है, पानी की तरह चीज़ आती है, थोड़ी पतला, बिल्कुल पानी दूध की रंग के साथ। तो कुछ बहुत मेरे पास लोग आके ये बात करते हैं कि भाई वो पीप आ रही है, पीप नहीं आ रही, वो कोई इन्फेक्शन या कोई पस या वो ऐसी चीज़ नहीं आ रही है, वो दूध ही आ रहा होता है, लेकिन शुरू के 4 दिन कम आ रहा होता है, लेकिन वो कम देखने में कम नज़र आ रहा है, अपनी डेंसिटी में कम नज़र आ रहा है, लेकिन बुक्स के मुताबिक, साइंस के मुताबिक वो एक ऐसा मौजज़ा है शुरू के 4 दिन कि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स अल्लाह ताला की तरफ से उतरते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मतलब है क़ुव्वत मुदाफ़ित बनाते हैं पूरी उम्र के लिए। वो जो 4 दिन का दूध आ रहा है, बहुत सारे लोग वो बच्चों को मना कर देते हैं घर पे पिलाने से, भी ये ना मत पिलाओ, अभी दूध आ ही नहीं रहा, अभी कोई डब्बा लगा लो और 4-5 दिन बाद हम कोई चलो माँ का दूध दोबारा ट्राई कर लेंगे। लेकिन जैसे मैं 2008-2009 में शिफा इंटरनेशनल में काम करता रहा, पहले भी मैंने, तो वो वहाँ पे भी हम ये कहते थे कि भाई जो बच्चा उस शुरू के 4 दिनों के 7 ड्रॉप्स भी पी ले अगर एक दिन में, 7 कतरे, वो पूरे फीडर के बराबर होते हैं ताकत के लिहाज से। तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो पहले 4 दिन आ रहे हैं मदर फीड में, वो आज तक कोई फार्मूला मिल्क, कोई कंपनी नहीं बना सकी अपने डब्बे के दूध के अंदर। तो एक तो पहला मशवरा, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि वो 4 दिन का जो थोड़ा बहुत दूध आता है वो पिलाया ज़रूर करें। उसमें कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें कोई गलत किस्म का कॉन्सेप्ट ध्यान में मत रखें और वो पिलाएं ज़रूर। 5वें दिन, 6ठे दिन फिर दूध की तरह आना शुरू हो जाता है नॉर्मल, लेकिन उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्लोस्ट्रम ख़त्म हो जाता है, वो फिर नॉर्मल दूध आना शुरू होता है, इसमें और बहुत सारी ग़िज़ाइयत है, लेकिन ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ये शुरू के 4 दिन है। ठीक हो गया जी। नंबर 3, अब बहुत सारे लोग आते हैं क्लिनिक पे भी और डेली रोज़मर्रा का एक कॉमन सा प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई माँ का दूध जो है उससे कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, बच्चा उससे रोता है। और एक बड़ा कॉमन सा एक टेस्ट अक्सर लोग घरों पे करके देखते हैं कि भाई हमने दूध के अंदर एक कीड़ा डाला और वो कीड़ा मर गया। तो कीड़ा डालना और उसका मर जाना, लेकिन ये देखें, अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स या ये सारी सोच बहुत पहले की बात होगी। अब देखें ज़माना बदल गया, साइंस कहाँ से कहाँ चली गई। दूध का जो टेस्ट लोग करवाने आते हैं, मैं उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करता, ना मैंने कभी अल्लाह का शुक्र कभी लिखा है, ना ही बुक्स में इसका कोई बहुत ज़्यादा जिक्र है। माँ का दूध देखें, जो अंग्रेज़ों की किताबों के मुताबिक या उनकी इन्वायरमेंट के मुताबिक एड्स अगर है तो बुक्स में लिखा है भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो दूध पिला सकते हैं, एड्स वाली माँ दूध पिला ले, फीडर ना लगाएं। अब यहाँ से आप सोच सकते हैं कि फीडर जो है वो क्या क्या बीमारियाँ लेकर आता है टाइम के साथ, अगर उसकी सफाई का ख्याल ना रखें तो। एड्स में माँ दूध पिला सकती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ।
डेवलप्ड कंट्रीज़ में एड्स जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन ही है, उनकी इन्वायरमेंट साफ़ है, वो फीडर ही लगाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। नंबर 2, हेपेटाइटिस बी में अगर सरफेस एंटीजन नेगेटिव आ गया, एक टेस्ट है उसके अंदर, तो हेपेटाइटिस बी काला यरकान वाली माँ भी दूध पिला सकती है। हेपेटाइटिस सी वाली भी दूध पिला सकती हैं अगर उनको साथ साथ एड्स नहीं है। ठीक है जी, हेपेटाइटिस सी और एड्स अगर इकट्ठे हो गए फिर हम दूध नहीं पिला सकते। अगर अकेला हेपेटाइटिस सी है मदर को तो दूध पिलाने में कोई नुकसान नहीं है इंशाल्लाह। और टीबी के अंदर भी 14 दिन 2 हफ्ते की दवाई अगर माँ ने खा ली है उसके बाद बिल्कुल दूध पिला सकते हैं, कोई बीमारी नहीं आती। तो इतने बड़े बड़े बीमारियों के अंदर जब हमें किसी हद तक इजाज़त है दूध पिलाने की, तो फिर उसके बाद दूध कड़वा होने की कोई और वजह रह नहीं जाती सिवाय मिस कॉन्सेप्ट के। तो ये भी बराए मेहरबानी दूध कड़वा होना और उसमें कीड़े डाल के देखना, कीड़े मर जाने और उसका मतलब होना कि पता नहीं माँ को कोई मसला है, दूध ना पिलाओ भाई, तो ये इन सारी चीज़ों से निकल आएँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे घर पे लाइट तो है, बिजली तो है, लेकिन हम फिर भी पत्थरों को मल के या लकड़ियों को आपस में रगड़ के हम आग ही लगा के बैठे, हम लाइट ना ऑन करें। तो लाइट ऑन कर लें। अब साइंस तरक्की कर गई है, बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई, अपनी लाइफ को ईजी कर लें, इन सारी टेंशन्स में से निकलें जो दर हकीकत टेंशन्स नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएँ फीडर के ऊपर चलें। लेकिन अगर हमें किसी बड़ी मजबूरी की वजह से फ़ीडर लगाना ही पड़ गया है, शुरू के 6 महीने हम फीडर बिल्कुल लगा सकते हैं साथ, अगर कोई मजबूरी है मदर की। और फीडर फिर मैं जनाब फीडर पे जब आते हैं तो आपने उसको स्टेरिलाइज़ करना होता है, आपने उसकी सफाई का दिन रात ख्याल रखना है। स्टेरिलाइज़र मिलता है जिसके अंदर आप उसके निपल्स को अलग करके, फीडर अलग करके, ढक्कन अलग करके रख सकते हैं और वो स्टेरिलाइज़ हो जाता है 15-20 आधे घंटे में। उसको दिन में 2-3 दफ़ा स्टेरिलाइज़ किया करें अगर हमने यूज़ करना है। लेकिन फिर एक जो बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, वो ये होता है कि जब फीडर छुड़ाना होता है। और मैं वैसे अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि अगर आपने फीडर लगा ही लिया है तो 4 साल तक चलें, किसी हद तक हम गुजारा कर सकते हैं। 4 साल से आगे जो है ना, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर हजरात 2 साल से आगे कहते हैं बंद कर दें फीडर को। लेकिन चलें, मेरा भी दिल नरम ही है और पेरेंट्स के दिल भी नरम ही होते हैं, तो हम 4 साल तक इजाज़त देते हैं कि जी ठीक है, कुछ ना कुछ हम फीडर पिए। लेकिन आपने अगर पुरानी वीडियो सुनी है तो दूध हमने कम पिलाना होता है 1 साल के बाद, ठीक है ना जी, क्योंकि ज़्यादा दूध पीने से आयरन डेफिशिएंसी होती है। अब जब फीडर छुड़ाना है तो मेरा मशवरा सबको ये होता है कि फ़ीडर, किताबों में भी ऐसे लिखा है, फ़ीडर दिखाकर बेबी को जो 4-4.5 साल का हो गया है उसको फ़ीडर दिखाएं और फेंक दें। 2-4 दिन की लड़ाई हम बर्दाश्त कर लें, 2 दिन रोएंगे हम, दिल थोड़ा सा मजबूत रखें। बच्चे की बेहतरी है इसमें कि हम फ़ीडर छोड़ दें अब जब हम 4 साल के हो गए इस टाइम। इसके बाद ये भी किताबों में लिखा है कि भाई 4 साल के बेबी का अगर आप दूध फीडर छुड़ाते हैं और वो फीडर छोड़ने की वजह से दूध छोड़ देता है तो ये ज़्यादा बेहतर है, दूध छोड़ना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि 5 साल या 4 साल के बच्चे को हम फीडर से दूध पिलाएं। ठीक है जी, 4 साल पे फीडर छोड़ना ही छोड़ना है, फेंकना है, बेबी को दिखाकर फेंकना है। और 2 दिन यकीन करें लड़ाई होगी रात के टाइम, हम थोड़ा रोए धोएंगे, लेकिन वो रोना धोना हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, बच्चे की सेहत को अपने माइंड में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए। और 2 दिन बाद बिल्कुल 80% 90% हम फीडर बिल्कुल भूल जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये हो गया फीडर के साथ कि उसको छुड़ाना पड़ता है। और ये कुछ चीज़ें थी मदर फीड के साथ, फीडर के साथ। आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें और टर्की में जो अर्थक्वेक आया था उसमें भी लोगों को याद रखा करें और अल्लाह ताला आफ़ियत रखे। अस्सलाम वालेकुम।